नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी संभावना है। जिस कारण से इस सीरीज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरी सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अमीर खुसरो का पूरा नाम है। मतलब कि आपको अमीर खुसरो का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन है अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो देखिए, जो अमीर खुसरो जी थे ना, उनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। मतलब कि यह जो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो देखिए, जो यह पुस्तक है ना हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। मतलब कि काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले लेखक हैं वो हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हिंदी नवरत्न का रचना काल है। मतलब कि हिंदी नवरत्न किस सन में प्रकाशित हुआ था वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1917, 1914, 1910, 1909। तो देखिए, जो हिंदी नवरत्न है ना वो 1910 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है। देखिए, मिस्र बंधु से प्रश्न बन गया। हम पिछले वीडियो में बताए थे ना कि मिस्र बंधु के जो 3 बंधु थे, 3 भाई थे जिनको मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है, उसको तुम रट जाइए, एकदम बहुत प्रश्न बनता है इस पर। देखिए ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब देखिए, जो गणेश बिहारी मिश्र थे वो मिस्र बंधुओं में थे, श्याम बिहारी भी थे और सुखदेव बिहारी भी थे। जो ये कृष्ण बिहारी मिश्र है ये मिस्र बंधुओं में नहीं थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए, जो आधुनिक काल है ना उसको जो गद्य काल नाम दिया है वो दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षणेय। देखिए, जो पुरानी हिंदी पुस्तक है ना उसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? कहने का तात्पर्य है हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार किसने लिखा था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं ना वो हैं गार्सद तासी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उन्होंने अपनी भाषा, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए,
मिश्र बंधुओं ने मिलके जो ग्रंथ की रचना की थी ना, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कि आपको गलत युग्म पहचानना है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ना, उसको रामकुमार वर्मा ने लिखा था, ये सही युग्म है। और जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है ना, उसको भी गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था, ये भी सही युग्म है। लेकिन जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ना, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने न लिख के किसने लिखा था, इसको लिखे थे बच्चन सिंह ने, ठीक ना, इसलिए यह युग्म गलत है और गलत ही आपको पहचानना है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए जो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था ना, वो लिए थे राजा लक्ष्मण सिंह ने, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है मार्क्सविक्स बेलेजली, लल्लूलाल, जॉन वार्सविक गिलक्रिस्ट, सदल मिश्र। तो देखिए जो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी ना, वो किए थे मार्क्सविक्स बेलेजली, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कहाँ किए थे, कलकत्ता में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है। यह जो कथन है इसको किसने कहा है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो देखिए जो यह कथन है ना कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसको कहे थे रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। ऑप्शन है संवत 1050 से 1375 तक, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1900 से अब तक। देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय सीमा है ना, वो है संवत 1375 से लेके 1700 तक, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भारतेंदु युग को, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। ऑप्शन है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। पुरुष परीक्षा जो रचना है ना, वो है विद्यापति की, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोड़ा कवि, मेरुतुंग। जो प्रबंध चिंतामणि है ना, उसके जो रचयिता हैं वो है मेरुतुंग, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो देखिए जो आपकी रचना है उक्ति व्यक्त प्रकरण, ठीक है, यह आपका व्याकरण ग्रंथ नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, और बाकी तीनों आपके व्याकरण ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। ऑप्शन है पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सर्रपा को, विद्यापति को। तो देखिए राहुल जी से मतलब क्या है, राहुल सांकृत्यायन से, ठीक है, उन्होंने भी सर्रपा को ही प्रथम कवि स्वीकार किया है, इसलिए
ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन है तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो देखिए जो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है ना वो है विद्यापति। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक, नरपति, नाल। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।